किसी जंगल में टुन्नी नाम की चिड़िया सेब बेचा करती थी। टुन्नी चिड़िया के बगल में ही पिंटू नाम का एक कबूतर भी सेब बेचा करता था, लेकिन टुन्नी चिड़िया के सेब खूब बिका करती थी। अरे टुन्नी दीदी, आप 1 किलो सेब दीजिए ना, हमारे बच्चे आपके सेब बहुत पसंद करते हैं। ये लो सेब बहन। देखो बहन, बात ऐसा है कि मैं ये सेब खुद अपने खेतों में उगाती हूँ और ताजा ताजा तोड़कर आप सबके लिए बाजार में लाती हूँ। अरे टुन्नी, तुम हमारे घर कल 1 किलो सेब भिजवा देना, कल मैं बाजार नहीं आ पाऊंगी। हाँ दीदी, जरूर भेज दूंगी। टुन्नी चिड़िया के पास ग्राहकों का लाइन लगा रहता है, वही पिंटू कबूतर बैठा ही रहता है, लेकिन उससे कोई भी सेब नहीं खरीदता था। ये सब देखकर पिंटू कबूतर अपने दोस्त बिट्टू से कहता है, अरे बिट्टू, इस टुन्नी को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सबका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। क्या करेंगे पिंटू भैया, टुन्नी का सेब तो एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट रहता है, इसीलिए ग्राहक इसके पीछे लाइन लगा रहता है। अरे बिट्टू, हमारे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम टुन्नी का सेब में जहरीला दवा ही छिड़क देंगे। अरे पिंटू भैया, तो इससे क्या होगा? अरे बिट्टू, तुम एकदम बकलोल हो। अरे जहरीला वाला सेब लेकर जब टुन्नी बाजार में बेचने आएगी तो जो भी चिड़िया टुन्नी से सेब खरीदेगा वो बीमार पड़ जाएगा, फिर टुन्नी चिड़िया की बदनामी हो जाएगी और इसके बाद सभी सेब हमसे ही खरीदेंगे। अरे पिंटू भैया, तुम्हारा दिमाग तो एकदम जासूस की तरह चलता है, ये काम आज ही कर देते हैं। इसके बाद पिंटू कबूतर और बिट्टू कबूतर दोनों मिलकर के टुन्नी के सेब वाले बगीचे में जाता है और जहरीला दवा उसके सेब पर छिड़क देता है। अगले दिन टुन्नी चिड़िया सेब लेकर बाजार में जाती है। आइए आइए, सेब लीजिए, एकदम ताजा ताजा सेब है। टुन्नी चिड़िया का सेब कुछ ही समय में पूरा बिक जाता है, थोड़ा ही सेब बच जाता है। टुन्नी चिड़िया के सेब खाने के बाद चिड़िया के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अरे टुन्नी, तुम कैसी सेब बेच रही हो? तुम्हारे सेब खाने से तो हमारे बच्चे बीमार पड़ गए। अरे बहन, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ टुन्नी, मीनू सही कह रही है, हमारे बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं। मैं भी यही कहने के लिए आई थी। ऐसा सेब बेच रही हो? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है, मेरे सेब खाने से आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है, तो आज ऐसे कैसे हो गया? ये सब देखकर पिंटू कबूतर मन ही मन बहुत खुश होता है। अब मजा आएगा, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे सेब में तो हम सब जहरीला दवा डाल दिए हैं। इसके बाद ये खबर जंगल के राजा कालू कौवा के पास जाता है। कालू कौवा टुन्नी चिड़िया को बुलाता है। अरे टूनी, तुमको कालू राजा अपने दरबार में सेब लेकर बुलाए हैं। अरे टूनी, हमारे सेब खाने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्या ये बात सच है? अरे राजा साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सेब खाने से कोई कैसे बीमार पड़ सकता है? अरे टुन्नी, इसका जांच अभी तुरंत हो जाएगा। इसके बाद कालू कौवा अपने बेटे को एक सेब खाने के लिए दे देता है। सेब खाते ही कालू कौवा का बेटा भी बीमार पड़ जाता है। अरे टुन्नी, क्या मिलाई हो सेब में जो खाते ही हमारे बेटे भी बीमार हो गए? अरे राजा साहब, ये कुछ नहीं बोलेगी, ये जरूर कोई जहरीला पदार्थ सेब में मिलाई है, इसको तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अरे टुन्नी, तुम बहुत बड़ा अपराध किए हो, दूसरे के बच्चे को जान को खतरे में डालकर। मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देता हूँ और सही समय आने पे तुम्हें फांसी दिया जाएगा। इसके बाद टुन्नी चिड़िया को जेल में बंद कर दिया जाता है। ये खबर टुन्नी चिड़िया के बच्चे को पता चलता है। अरे भैया, मम्मा को तो फांसी हो गया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रही कि मम्मा ने तो आज तक कभी भी सेब में दवा नहीं मिलाई, तो फिर सेब जहरीला कैसे हो गया? इसके बाद टुन्नी के दोनों बेटे राजा के दरबार की ओर चल देते हैं। कुछ दूर आने के बाद दोनों एक पेड़ पर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वह देखता है कि पेड़ के नीचे बैठकर पिंटू और बिट्टू कबूतर बातें कर रहा था। अरे देखा मेरा दिमाग, कैसे टुन्नी चिड़िया को फंसा दिया। अरे पिंटू, हम सब तो सोचे थे कि टुन्नी बदनाम हो जाएगा, लेकिन टुन्नी को बदनाम के साथ साथ तो फांसी भी हो गया। अरे मिट्ठू, चलो अब जीवन भर के लिए कांटा साफ हो गया। अरे भैया, मम्मी को ये कबूतर ने फंसाया है। अरे भाई, तुम चिंता मत कर, अब यही सब मम्मी को बचाएगा भी। बस मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा करो। इसके बाद टुन्नी के बेटे मिठू कबूतर के घर जाता है। अरे आंटी, आज कबूतर अंकल घर नहीं आएंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर पार्टी है, वहीं पर खाना खाएंगे। आपको भी आने के लिए बोला है। कबूतर की पत्नी को झूठ बोलकर टुन्नी के बेटे अपने घर लेकर चला जाता है और कबूतर के घर एक कागज का टुकड़ा लिखकर छोड़ देता है। कबूतर जब अपने घर आता है तो अपने पत्नी को नहीं देखता है। अरे शालिनी, कहाँ हो तुम? तभी मिट्ठू कबूतर को उस कागज के टुकड़े पर नजर चला जाता है। वह उसको उठाकर पढ़ता है। अरे मिट्ठू अंकल, मैंने आपके पत्नी को किडनैप कर लिया है।
आप अपने पत्नी को सही सलामत चाहते हैं तो कालू राजा के दरबार में जाकर मेरी माँ को तुम और पिंटू कबूतर ने जो मिलकर फंसाया है राजा के दरबार में तुम सब सही सही बता दो। इसके बाद मिट्ठू कबूतर कालू के पास जाता है। अरे राजा जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो मिट्टी, क्या बात है? अरे राजा जी, टुन्नी बेकसूर है। टुन्नी के सिर पर पिंटू कबूतर के कहने पर हम और पिंटू कबूतर मिलकर जहरीला दवा छिड़क दिए थे। इसके बाद पिंटू कबूतर को राजा बुलाता है। अरे पिंटू, तुम टुन्नी चिड़िया को फंसाने के लिए ये सब किया? तुम दोनों को मैं जेल में बंद करने का हुक्म देता हूँ। इसके बाद कालू राजा टुन्नी चिड़िया को छोड़ देता है और इन दोनों को जेल में बंद कर देता है। अरे टुन्नी, तुम बेकसूर हो, तुम जाओ, तुमको एक कबूतर ने फंसाया था। इसके बाद टुन्नी चिड़िया अपने घर चली आती है। फिर टुन्नी के बेटे कबूतर की पत्नी को छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।